हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो को इतना सारा प्यार, इतना सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि मैं जानती हूं कि यहाँ पे ऐसी भी ऑडियंस है जो न्यूट्रल है और ऐसी भी ऑडियंस है जो चाहे किसी की भी फ़ैन हो लेकिन सच से आँखें बंद और अपना मुँह नहीं घुमा सकती। जब वो सच आप देख लो तो आप अपना मुँह नहीं घुमा सकते। और मैं ऐसी हर एक ऑडियंस के दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और आप सबको दिल से सच में मैं प्रणाम करती हूँ कि आपने इस पूरी कंट्रोवर्सी को बिल्कुल बारीकी से एनालिसिस किया, बारीकी से समझा और जाना, बजाय ये देखे हुए कि सामने वाले की पास हिस्ट्री क्या है या चीज़ें क्या है ना। तो अब मैं ये देख पा रही हूँ कि जब कल का जो वीडियो आया था उस वीडियो में एक पॉइंट और उठाया गया था, जहाँ पे ये बोला गया था कि हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे कैसे एक घर में रह के आपको नहीं पता चला कि निक्की प्रेग्नेंट है, ऐसे कैसे एक घर में रह के आपको नहीं पता कि निक्की प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहली बात कि ये सिर्फ मेरा या किसी और का सवाल नहीं था, ये जनता का भी सवाल था। मैं ऐसे कम से कम 10 से 12 कमेंट्स दिखा दूंगी आज की डेट में भी, और उस समय तो बहुत सारे आ रहे थे जहाँ पे लोग ये बोल रहे थे कि ऐसा पॉसिबल क्यों है। तो मैं पब्लिक रिव्यूज़, पब्लिक कमेंट्स और कंटेंट देख के ही बात करती हूँ। जो बात मेरे दिमाग में आई, मेरा कोई अनोखा या अकेला ऐसा दिमाग नहीं था, मेरे जैसे हज़ारों लोगों के दिमाग में ये सवाल था, ये सवाल है, जिसका इन्होंने कल एक लाइन में जवाब दिया कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इनके उस स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और उस स्टेटमेंट को काउंटर कर रहे हैं कि हम इस बात को मान ही नहीं सकते कि एक छत के अंदर अगर किसी को वायरल भी हो जाता है तो सामने वाले को पता होता है। बताना और पता होना दोनों में डिफरेंस होता है। आपको बताया नहीं गया वो एक अलग बात है, क्या आपको पता नहीं था ये एक अलग बात है। तो आपने ना मुझे पता था ना मुझे बताया गया, दोनों ही चीज़ों को इन्होंने डिनाई कर दिया, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट्स आए हैं इससे रिगार्डिंग। और अब ये ना बोला जाए कि ये पर्सनली मेरी थॉट है, क्योंकि ये थॉट मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की है जो ये लिखते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि निक्की की प्रेगनेंसी के बाद जेठानी जी से छुपाई हो या झूठे इल्ज़ाम निक्की पर लगाया जा रहा है। इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम निक्की पर लगाया जा रहा है कि उसने अपना बच्चा खो दिया, घर का वंश था, उसको किसी ने चुप नहीं कराया, उसका दर्द नहीं बांटा, और अगर कोई नहीं भी बताया ना अपनी प्रेगनेंसी के बाद तो फिर भी जितनी तकलीफ़ में निक्की थी उसको उस समय पे सांत्वना देनी चाहिए थी। उसके अलावा ये भी कमेंट है, और तो और इनके खुद के सब्सक्राइबर जो इन्हें पसंद करते हैं, जिन्होंने हमेशा इनसे रिगार्डिंग पॉजिटिव कमेंट्स करे हैं, उन्होंने तक भी ऐसे सवाल उठाए हैं। तो ये पब्लिक के सवाल हैं कि पब्लिक को कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। प्लस जब आपको किसी थर्ड बंदे ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है, अगर आपको कोई भी इंसान आपकी फैमिली से रिगार्डिंग ऐसी बात बताता है तो सबसे पहले हम एकदम शॉक और घबरा जाते हैं। और हमारा दूसरा सवाल यही होता है कि यार कहाँ, कैसे, कब, रुको मैं घर फ़ोन करता हूँ, अभी पूछता हूँ सब ठीक तो है, ये सवाल होता है। लेकिन जब इनको सामने से बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपकी फैमिली में ऐसा ऐसा हो गया है, तो इनका पहला सवाल तो ये था कि आपको कैसे पता। तो जब उन्होंने बताया कि मुझे निक्की की मम्मी के द्वारा पता चला, तब इनका एक स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैंने एग्जैक्ट मैं पढ़ के बताती हूँ, ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया, क्योंकि अधिकतर ऐसा बोला जाता है ना, इनको मेरे एज्यूम करने से बेसिकली प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी कोई भी एज्यूम कर सकता है, लेकिन एज्यूम कौन नहीं कर सकता है? जो हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनको एज्यूम करना अलाउ नहीं है। तो इनका एग्जैक्ट उस बात पे आंसर था। और क्या आपको ये किसने बताया था कि मिसकैरेज का डेट 21 या 22 जून होगा? तो ये सोचिए कि एक इंसान आपको ये अपडेट दे रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर का मिसकैरेज हो गया है, वो हॉस्पिटलाइज है, क्रिटिकल है। क्या सिचुएशन उस समय थी निक्की की, आप सारी ऑडियंस इस बात की गवाह हो कि वो 3-4 दिन निक्की के लिए कितने ज़्यादा क्रिटिकल थे। उसका बेबी डिलीवर नहीं हो पा रहा था, जब बेबी डिलीवर हुआ तो प्लेसेंटा बाहर नहीं आ पा रहा था। क्या स्थिति में वो उस समय पे होगी, हर वो औरत उस समय पे रिलेट कर रही थी। उस समय पे सारे हेटर्स प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पे बैठे हुए जो उनको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और इनके खुद के खून के रिश्ते ये
बोल रहे थे उस समय कि क्या किसी ने बताया था कि मिसकैरेज का डेट 21 या 22 जून होगा। तो इनका मतलब था कि उसने अपना मिसकैरेज का डेट ऑलरेडी लिखा हुआ था और बताया हुआ था और प्री प्लान्ड उसका मिसकैरेज था। तो सोचिए आप कि इन्होंने ये नहीं पूछा कि वो ठीक है, वो कैसी है, इनका तुरंत ये चैट पे था। तो आपको यहाँ से इनके इमोशंस पता चलते हैं कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए इनके इमोशंस ज़ीरो है। एक इमोशनलेस फैमिली, तो सोचिए ना, जो अपने देवर देवरानी के लिए, अपनी फैमिली के लिए जिनके इमोशंस नहीं हैं, तो हम तो उनके लिए पराए हैं, हमारे लिए क्या इमोशंस होंगे। इसीलिए तो हमारे लिए इतनी तड़कते भड़कते। अब सोचिए कि एक तरफ इन्होंने खुद ये बात बोली कि मेरी सिस्टर जो है इसीलिए रोई थी क्योंकि मेरी सास फंक्शन में नहीं आई थी, और दूसरी तरफ ये उस वीडियो में अपनी ही सास को बद्दुआएं दे रही थी। क्या ये बात आपने अपनी वीडियो में नहीं बोली कि मेरी बहन का रोने का रीज़न ये था, और उसके बाद आप उस दिन ये बोल रही थी अपने ही व्लॉग में कि जिसकी वजह से मेरी बहन आज रोई है उसका ये अलाना फलाना ढिमकाना होगा पूरी पब्लिकली। आए दिन ये अपने वीडियो में बद्दुआएं देती है, आए दिन ये अपनी वीडियो में कर्मा कर्मा भगवान देख रहा है, ये कर रहा है। अपने ही फैमिली मेम्बर्स को बद्दुआ देने का मतलब आप समझते हो कि अपने ही घर का सर्वनाश, विनाश के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, अपने खुद के घर के विनाश के लिए, अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स के विनाश के लिए। तो उसके बाद जब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन किसी थर्ड बंदे ने इनको बताई, तो इन्होंने बजाय इस बात के कि वो ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पूछा। इन्होंने उसके बाद जब कल वीडियो बनाई तो वीडियो में 2-3 वर्ड मैंने नोटिस भी नहीं करा। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इनका वो वीडियो पूरा देखा भी नहीं था, आधा देखा था। आज मेरे पास कमेंट्स आए, एक नहीं ऐसे 4-5 कमेंट्स आए हैं जहाँ पे पब्लिक ने ये बात नोटिस कर ली है। एंड हैट्स ऑफ है ऐसी पब्लिक के लिए जो आंखें बंद करके कोई वीडियो नहीं देखती है, जो दिल से देखती है, दिमाग से देखती है और उसके बाद विचार करती है। जिन्होंने ये बोला कि जो इंसान वेंटिलेटर और डायलिसिस जैसी बातें वीडियो में इतने नॉर्मल टोन में बोल सकता है, वो सोचिए कि वो उसके लिए मिसकैरेज या ये सब चीज़ें होनी कितनी नॉर्मल बात है। हम अगर ये भी कहीं से न्यूज़ हमें पता चल जाए कि हमारी फैमिली छोड़ो, हमारा कोई यार दोस्त के बारे में भी अगर हमें पता चल जाए कि वो हॉस्पिटलाइज है, तो हम इतने घबरा जाते हैं कि फटाफट फ़ोन करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते क्या हो गया, घबरा जाते हैं। इन्होंने वेंटिलेटर और डायलिसिस की बातें इतनी नॉर्मली बोल दी कि इनको उस वर्ड की अहमियत नहीं पता। इस वर्ड की अहमियत जाके उन लोगों से पूछो जिनके फैमिली वाले वेंटिलेटर में होते हैं या जिनके फैमिली वाले वेंटिलेटर में होंगे। उस समय उस परिवार के दिल पे क्या गुजरती है। वेंटिलेटर के नाम पे इंसान की रूह कांप जाती है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। इतना आसान और इतना कैजुअल वर्ड नहीं है जो इन्होंने वीडियो में इस्तेमाल कर लिया अपने खुद के फैमिली मेम्बर के लिए, वेंटिलेटर डायलिसिस। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मौका आए कि उसका परिवार का कोई भी इंसान वेंटिलेटर का शक्ल भी देखे या वहाँ तक पहुँचे भी, जितनी आसानी से इन्होंने अपनी वीडियो में ये बात बोल दी। अब ये बात मैंने नोटिस करी क्योंकि कमेंट्स करने वाली पब्लिक ने नोटिस करी। पब्लिक ने ये बात नोटिस करी तो मैंने ये बात नोटिस करी। अब पब्लिक कमेंट कर सकती है और मैं यहाँ पे वर्बली बोल सकती हूँ। तो पब्लिक के ओपिनियंस और उनके कमेंट्स आने के बाद मैंने आज इस बात के बारे में बोला कि एक इमोशनलेस फैमिली जिसको सामने वाले के इमोशन से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रेगनेंसी जैसा इतना सेंसिटिव टॉपिक, अगर कि वो प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी होती, आज बेबी हो चुका होता तो एक अलग बात थी, लेकिन वो प्रेगनेंसी जोन से एक औरत को निकलने में वक्त लगता है। हर औरत उस जोन से बाहर निकलने के लिए एक टाइम लेती है और उस समय उसका क्या इमोशंस होते हैं ये वही जानता है जिसके साथ ऐसी घटना घटित होगी। हर वो लेडी ये बात समझ सकती है जिसने अपनी लाइफ में मिसकैरेज जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी, जिसने अपने हाथों से ये सब चीज़ें देखी होंगी, अपने हाथों से जिस चीज़ के वो सपने देख रही थी बाद में उसी को अपने हाथों में देखा होगा। हर वो लेडी इस इमोशन से कनेक्ट कर सकती है और आज इस इमोशंस की वजह से पूरी जगह में निकी की प्रेगनेंसी को लेके वीडियो बन रही है। जिस दुर्घटना को, जिस मिस हैपनिंग को, जिस उस गंदे फेस को निकी भुला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही, वापस से उसके आगे वो चीज़ें लाके पटक दी। अब ये इस बात पे ये बोल सकती हैं कि मेरे से सवाल किया गया था, तो जिस वक्त सवाल किया गया था उस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया जिस वक्त ये सवाल किया था, और इस वक्त
वक्त का जवाब और उस सवाल का जवाब देने के लिए एक शुभ मुहूर्त ढूंढा गया, जिस शुभ मुहूर्त में निक्की सुमित अपनी फैमिली के साथ एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे थे, एक नया अच्छा काम कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, भूमि पूजन कर रहे थे। उस दिन को और उस फंक्शन को चूज़ किया गया वो वाली बात बताने के लिए, उस वक्त ना बताते हुए, क्योंकि ये वीडियो अभी 2-4 दिन में नहीं बनी है, ये सवाल तो बहुत पुराने हैं। और अगर हमारे सवाल रियली इतने मैटर करते हैं आपके लिए, तो इन सवालों को हथियार बना के इतने दिन के लिए क्यों बचाया जाता है कि मैं इसको एक साथ एक ही दिन जाके बोलूँगी, एक ही कंट्रोवर्सी में सब चीज़ें मैं घुसा दूँगी, अगली पिछली पुरानी बातें। जैसे ही इन्होंने इस बात को क्लियर किया, वहाँ से निक्की का भी रिस्पॉन्स आया। निक्की की कम्युनिटी भी आप सब ने देख ली होगी, और अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ के भी निक्की की कम्युनिटी आप लोगों को बता देती हूँ कि उसकी कम्युनिटी के हिसाब से, ऐसे ही मैं वर्बली बता देती हूँ कि उसने ये बोला है कि उन्होंने बताया था। अब वो इस चीज़ को साबित नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो साबित करेंगी या पूरी कहानी बताएंगी तो शायद उनकी फैमिली के बाकी लोग गलत साबित हो जाएंगे, और वो इस समय कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती। और मैं अप्रिशिएट करूँगी निक्की के इस डिसीज़न को, अप्रिशिएट कि निक्की चुप ही रहना भला है। मैंने पहले भी, कल भी अपनी वीडियो में बोली थी कि जवाब बाकी लोगों के दो, लेकिन जब घर वाले आप पे सवाल उठा लें तो उसको हाथ जोड़ के स्वीकार कर लो कि आप सही, हम गलत, आप सच्चे और हम झूठे। आप इस चीज़ को हाथ जोड़ के स्वीकार कर लो, यही आपको इस चीज़ से बाहर निकाल पाएगा। वरना आए दिन आप सवाल और जवाब के घेरे में घुसी रहेंगी, पड़ी रहेंगी, और लोग आपको प्रेशर देते रहेंगे कि आप जवाब दो, और आप इस जंजाल से, इस बवंडर से बाहर नहीं आ पाओगे। जिसको शौक़ है देने का, उनको देने दीजिए। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो निक्की ने क्लियर कर दिया। उसके बाद सोचिए कि निक्की की कम्युनिटी के लिए 1 मिनट का पेशेंस नहीं होता है। एक औरत पिछले 4 दिन से इतनी सारी बातें कर रही थी, लेकिन उस औरत को जवाब देने के लिए 5 से 6 दिन लग गए। पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, पेन डाउन किया गया, और आके वर्बली बातों को ट्विस्ट टर्न करके, जो बातें सच में बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि जब उस औरत ने उन पूरी बातों के तथ्य सामने रखे तो वो इनकी बात से बिल्कुल विपरीत थी। अपने देवर को प्यार दिखा रहे थे, फैमिली की बॉन्डिंग दिखा रहे थे, यूनिटी दिखा रहे थे, लेकिन उस वक्त वो यूनिटी ज़ीरो थी। जिस वक्त वो लेडी ने ये स्टेप उठाया था, उस वक्त उस लेडी को रोका नहीं गया था। उसके अलावा जब इन्होंने निक्की की कम्युनिटी देखी तो ऐसा हो सकता है कि निक्की ने अगर वीडियो में ची भी कर दिया हो और वहाँ से चू ना हो। दुनिया में हर चीज़ इग्नोर हो सकती है, लेकिन निक्की की कोई भी एक्टिविटी इग्नोर नहीं हो सकती। और रिएक्शन, 1-2 रिएक्शन चैनल वालों की एक्टिविटी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हो सकती। तो जैसे ही निक्की ने अपनी ऑडियंस को ये क्लियर किया तो वहाँ से तुरंत आया और पूरी कहानी के साथ आ गया कि जब मैं ऐसे जाती थी, इन्हें ये लगा कि कहीं इससे पहले निक्की कोई कहानी ना बता दे, जो चीज़ें हुई वो ना बता दे। तो बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो इंसान फटाफट से अपनी एक्सप्लेनेशन लेके आ जाता है। तो उन्होंने बाकायदा कम्युनिटी में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जब मैं वहाँ पे जाती थी तो खुसर फुसर होनी बंद हो जाती थी, उससे पहले खुसर फुसर होती थी, और जब मेरे हस्बैंड ये पूछने के लिए गए तो उनको ये बोल के बता दिया गया कि वीडियो तो आप भी देखते हो। ये रिस्पॉन्ड किया गया, तो ये चीज़ें हुई। तो अब यहाँ से एक औरत जिसने अपना बच्चा भी इस दुनिया से खो दिया, वो औरत झूठ बोलेगी या फिर ये झूठ बोलेंगे। अब कुछ लोगों ने बोला कि वीडियो में ऐसा सुना था, वीडियो में वैसा सुना था। तो वीडियो में वही सुनाया बताया जाता है जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप लोगों ने यही उस समय पे बोला था ना कि शायद जो है उसने स्टैंड नहीं लिया। वो उस समय इस ट्रॉमा में थी कि वो किसी के लिए स्टैंड लेती। वो अपने इमोशंस को ख़त्म नहीं कर पा रही थी, उसके अंदर इतने मल्टीपल इमोशंस चल रहे थे, क्योंकि उससे पहले वो कंट्रोवर्सी में फंसी थी और पूरी जर्नी उसकी कंट्रोवर्शियल रही। रोज़ वो कंट्रोवर्सी का जवाब देती थी, और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने हर कंट्रोवर्सी का जवाब दिया। और उस समय पे वो जवाब देती भी नहीं तो क्या करती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी में आपके बहुत हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, ये हर एक इंसान जानता है। एक औरत के कितने मूड स्विंग्स होते हैं, वो चाहकर भी किसी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाता। कभी उसे रोना आता है, कभी उसे हंसना आता है, कभी वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इतनी सारे हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ वो डील कर रहा होता है, तो उस समय पे
उसने भी जो है इम्पेशेंट बिहेव दिखाया, लेकिन जब उसके साथ ये चीज़ें घट गई तो उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा, बहुत इग्नोर करा, और अभी तक भी वो इग्नोर ही कर रही है। तो वो औरत झूठ बोलेगी जिसने अपना बच्चा खो दिया, या फिर ये सच बोलेंगी। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि इनकी मुंह से बोली हुई हर बात सच कैसे है। बाकी सारी दुनिया अगर वो प्रूफ भी दिखा दे तो वो झूठी है, लेकिन जो इन्होंने बोल दिया वो सच कैसे हो सकता है? थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिए। उसके अलावा ये चीज़ बिल्कुल प्रूव हो गई है कि जो इंसान निक्की का दोस्त, जो इंसान निक्की से थोड़ा हाय हेलो भी कर ले, वो इनका दुश्मन, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी फैमिली इनकी कितनी बड़ी दुश्मन है ये हमने पूरी चैट में देख लिया। कितनी इनसिक्योरिटी इनको फैमिली मेम्बर्स के साथ है, कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग फैमिली मेम्बर्स के साथ है। एक एक कमेंट, एक एक शॉट, एक एक कम्युनिटी, एक एक रिएक्शन इनको कितना इम्पैक्ट करता था, जस्ट बिकॉज़ इनको ऐसा लगता था कि निक्की के साथ हमारा रिलेशन है या निक्की के साथ हम कांटेक्ट में हैं। वेल, अच्छा खासा कांटेक्ट तो इनका भांडा फोड़ हुआ है, पोल इनके कॉन्टैक्ट्स की खुली है। बहुत दिन से संपर्क में है, संपर्क में है, संपर्क में है दिखा रहे थे ना। आपने संपर्क बना के उस संपर्क की आड़ में जो अपना उल्लू सीधा किया, वो सारा संपर्क आज पूरी ऑडियंस ने देख लिया। हमारे संपर्क तो ना कभी आए हैं, ना कभी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि हमारे संपर्क इतने टॉक्सिक नहीं हैं, हमारे संपर्क इतना यूज़ एंड थ्रो वाला नहीं है। लेकिन आपके क्या संपर्क थे, वो संपर्क हमने टॉप टू बॉटम में पूरी चैट में देख लिया, जिसमें सिर्फ इस बात को लेके चर्चा होती थी, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, आज इसका ये वीडियो आ गया, आज उसका ये आ गया, निक्की उससे ना मिल ले, निक्की वो ना कर ले। आपके संपर्क आज सामने आ गए हैं कि आपने वो रिश्ता नहीं बनाया था, आपने वो संपर्क बनाया था क्योंकि आपको लगा कि वो एक बोल्ड लेडी है, अगर उसका साथ आपके साथ रहेगा तो आप उसकी आड़ में बाकी लोगों को मुंह बंद करा के डराती रहेंगी। और जो आपने किया भी, टाइम टू टाइम उससे वीडियोस बनाई हमें टारगेट करवाते हुए, और उसने वो करी भी, हमें टारगेट करवाते हुए, हमें डराते हुए वीडियोस बनाई। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि डराना धमकाना सिर्फ निक्की के रिएक्शन चैनल्स के लिए ही नहीं, और लोगों के साथ भी हो रहा है। और मेरे पास पर्टिकुलरली ये कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आया, और मुझे कुछ लोगों ने मैसेज में भी बताया इंस्टाग्राम में कि जो लोग निक्की को कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनको भी इंस्टाग्राम में डराया जा रहा है, और उनको भी ये बोला जा रहा है कि हम तुम्हारे को नोटिस भेज देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे। तो आप सोचिए कि अगर आप निक्की को कमेंट भी करते हैं ना, अच्छा, तो भी आप सामने वाले के दुश्मन बन जाते हैं, और आपको डराने धमकाने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे साथ तो आए दिन होती हैं। हमें तो क्या क्या धमकियाँ नहीं आ गई, हमें तो चैनल डिलीट करने की धमकी आ गई, हमें तो लीगल धमकी आ गई, हमें तो स्ट्राइक। सारे कमेंट्स मेरे पास सेव रखे हैं, पूरे चिट्ठियाँ की चिट्ठियाँ सेव रखी हैं कि हमें किस किस तरीके की धमकियाँ आ गई। जस्ट निक्की के लिए बोलने वाला एक बंदा भी यूट्यूब में नहीं होना चाहिए, और निक्की के साथ जो भी बात करे, जो भी उसके साथ खड़ा हो, जो भी उसको दो शब्द अच्छा बोल दे, वो दुश्मन है। तो यानी कि हम तो दुश्मन बन ही गए। और किसी ने मुझे आज बहुत एक अच्छी बात समझाई, डीएम में बहुत अच्छी बात समझाई कि मैम, आप अगर चाहें इनके लिए कुछ भी कर देंगी ना, आप चाहे इनकी 1 महीने तक भी तारीफ़ कर देंगी, ये तब भी आपको कभी प्यार नहीं करेंगी। स्पेशली जेठानी जी के लिए एक नॉर्मल सा इंसान मुझे समझा के गया है कि आप कितना भी इनके लिए पॉजिटिव बोल लेंगे, आप कितना भी अच्छा कर लेंगे। एक एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया था कि आप चाहे इनको कितना भी छान के पानी पिला लोगे ना, ये तब भी आपके गुणगान नहीं गाएंगे, क्योंकि ये आपको दुश्मन बना चुके हैं और आप इनकी दुश्मन बन चुकी है। तो आप मत करो ये कोशिश करो कि आप इनके लिए पॉजिटिव बोलो। मैं पता है क्यों पॉजिटिव बोलती हूँ, मेरे को रिएक्शन बहुत मुझे इनकी वीडियोस बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक। और मैं अगर उस वीडियो को छानने में आऊँ तो मैं बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स पे बात कर सकती हूँ, बिना सर पैर वाले नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स पे। लेकिन क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है वो मेरे से डिमांड करती है कि मैम आप ये बोलो, तो मैं उनका दिल रखती हूँ कि नहीं यार, ऑडियंस का दिल नहीं दुखाना, उनका दिल रखने के लिए मैं अच्छा भी बोलती हूँ, चीज़ें भी देखती हूँ। लेकिन मुझे आज किसी ने बहुत अच्छा समझाया कि आप अगर इनको छान के भी पानी पिला दोगे ना, साफ़ पानी भी छान के, ये तब भी आपका कभी भी भला नहीं सोचेंगी।
जो इंसान पीछे से अपने फैमिली वालों का भला नहीं सोच सका, वो आपका भला लाइफ में कभी भी नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं। और इनके कितने टॉक्सिक संपर्क हैं ये सबूत आज खुद सोशल मीडिया में सब ने देख लिया। और थैंक गॉड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे ना कभी ऐसे टॉक्सिक संपर्क बने हैं, ना कभी ऐसे टॉक्सिक फ्यूचर में संपर्क बनेंगे। और मैं होप करती हूँ और प्रे करती हूँ कि ऐसे जितने भी टॉक्सिक संपर्क हैं, भगवान करे कि वो बहुत जल्दी सामने आए और ऐसे हर एक टॉक्सिक संपर्क की पोल पट्टी सोशल मीडिया में खुलती रहे, चाहे वो किसी के भी हों, किसी के भी हों, वो बिल्कुल सोशल मीडिया में खुलनी चाहिए कि कौन संपर्क का मोर्चा लगा के निकी की तरफ डाइवर्ट करते थे हमें फंसाने के लिए, एक दूसरे रिएक्शन वाली लड़की को मेरे साथ लिंक करके। सोचिए कि ये सारा दिन मेरा चैनल मॉनिटर करती हैं, मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, मैं क्या कम्युनिटी शेयर कर रही हूँ। शायद इतना मॉनिटर तो मैं खुद भी अपने चैनल को नहीं करती होंगी जितना मॉनिटर ये मेरे चैनल को करती है। ये मैं वर्बली नहीं बोल रही हूँ, आप सब ने पूरी चैट में सबूत देखा ना, हर 4 दिन बाद नाम लिया जाता था हमारा। जस्ट मैंने एक लड़की का उस समय चैनल में प्रॉब्लम आई और मैंने उसका वीडियो शेयर कर लिया अपनी कम्युनिटी में। मेरी वो एक फेलो यूट्यूबर है और मैं इस चीज़ को भी डंके की चोट पे बोलती हूँ कि ये प्रूव करके दिखा दो कि मैं उससे कम संपर्क में हूँ, उससे भी दूसरी रिएक्शन वाली लड़की से मैं संपर्क में हूँ या हम दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं, ये आप प्रूव करके दिखा दो। क्योंकि आपके अंदर शक बहुत है यार, इतना शक, और ये शक ना आपको एक दिन ले डूबेगा, इतना शक इनको है। और पहली बात तो मैं संपर्क में हूँ नहीं, दूसरी बात कि अगर मैं संपर्क में हूँ भी तो हाउ डज़ इट मैटर्स टू यू। आप किसी की भी पार्टी में चले जाओ, किसी के भी फंक्शन में चले जाओ, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करो कि सामने के 2 लोग आपस में संपर्क में नहीं होने चाहिए। आपस के लोगों का अगर संपर्क है तो वो तो भैया क्राइम है। आपके संपर्क की पोल पट्टी खुल चुकी है और आगे अभी और भी खुलेंगी। वी होप कि और संपर्क भी सामने आए और उनके साथ भी पोल पट्टी खुले, लेकिन ना तो हमारे संपर्क की कोई पोल पट्टी खुली है ना कभी खुलेगी, क्योंकि हमारे संपर्क बहुत नीट एंड क्लीन एंड प्रोफेशनल है। और जिस लड़की को मेरे साथ आप लिंक कर रहे हो, आप करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसकी क्या, मैं हर किसी की कम्युनिटी शेयर करूँगी, मुझे जब लगेगा, मेरी जब मर्ज़ी होगी, मुझे जब कोई अच्छा लगेगा, मुझे जब लगेगा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं करूँगी उसकी हेल्प, ठीक है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे बोल रहे हो कि कॉन्टैक्ट में हैं, किससे बोल रहे हो। भाई साहब मतलब मैं इतनी हैरान होगी कि इतना टाइम और इतना वक्त किसके पास होता है यार। मतलब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो और सोच आपकी वही, सफलता की सीढ़ी ऊपर तो चढ़ गए लेकिन सोच अभी वहीं की वहीं अटकी हुई है। इतने इन्फ्लुएंसर्स ध्यान भी नहीं देते बॉस, बॉदर भी नहीं होते, ध्यान भी नहीं देते कि वीडियो क्या बन रही हैं। इस वक्त जो है अलका के ऊपर 10 से 15 वीडियोस बन रही हैं, वो तो बॉदर नहीं हो रही है, वो तो बॉदर नहीं हो रही है। मैंने ऐसा पहला इन्फ्लुएंसर देखा जिसकी नज़र टकटकी लगाकर हर चैनल पे बैठी होती है। अच्छा ये अब इसने ये कम्युनिटी डाल दी, अच्छा इसने इसकी डाली तो ये इसके साथ संपर्क में होगा। आपकी वजह से ना तो कोई संपर्क बनाएगा, आपकी वजह से ना तो कोई संपर्क तोड़ेगा, और आपकी तरह हमारे संपर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये ओपन चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, हमारे संपर्क जिससे भी बनते हैं बहुत नीट एंड क्लीन एंड प्रोफेशनल बनते हैं, ठीक है। और जिसके टॉक्सिक होते हैं आज पूरी जनता वो चीज़ें देख रही है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।